मुखातिब जो हैं वो हमारे नौजवान हैं कि जो आपकी इस डिस्कशन के बाद अपने आप को इन मसाइल से निकाल के एक स्टेबल और एक मुफीद शहरी के तौर पे अपने आप को साबित करें और एक अच्छा माशरा प्रोवाइड करें। जी, सबसे पहले तो आज का जो नौजवान है वो अपनी तालीम और हुनर पर तवज्जो दे। यानी उसने जो भी तालीम ली है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा ये नौजवान जो है वो एक तो अपनी फील्ड को नहीं छोड़ना चाहता। आप फील्ड को ना छोड़ें, लेकिन आप उस फील्ड से रिलेटेड जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, उसको सीखें। जब आप उसको सीख लेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छी पोजीशन पे होंगे। फिर कभी भी ये ना सोचें कि जी मैंने जाते ही वाइट कॉलर जॉब में मुझे वेलकम किया जाएगा या मैंने कोई छोटा काम नहीं करना। आपको अगर फ्री इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है तो कर लें, वहाँ से आपको स्किल मिलेगी, वहाँ से आपको उस मार्केट का जो ओवरऑल डेकोरम है वो क्लियर होगा और फिर आप एक अच्छे लेवल पे जाके, एक अच्छी पोजीशन पे जाके एक अच्छी फिगर में सैलरी भी डिमांड कर सकेंगे और फिर आपको मिलती भी है। दूसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि जो आज का जो लेटेस्ट वर्जन है जॉब के हवाले से, यानी जिसको हम कह सकते हैं जदीद दौर के जो तकाजे हैं, उसके मुताबिक नौजवान को अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमें ये भी देखना होगा कि जो आज का नौजवान है वो टाइम मैनेजमेंट स्किल कितनी सीख चुका है। अगर उसको नहीं आती, यानी वक्त का मौसर इस्तेमाल उसको नहीं आता, तो वो सीखे। ये सीखा जा सकता है। यानी डिग्री के अलावा ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। आपको फिर अपनी ज़हनी, जज्बाती और नफ्सियाती सेहत पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। नौजवान को अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। ज़हनी, नफ्सियाती, जज्बाती और जिस्मानी सेहत का ताल्लुक़ डायरेक्ट आपकी पर्सनैलिटी को मुतासर करता है। वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। सो फिर क्या है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आपको अपनी अखलाकी अक़दार बेहतर करने की ज़रूरत है। जो मार्केट की डिमांड है उसके मुताबिक कोशिश करें वेल ड्रेस होने की। ठीक है, इसके लिए कोई ब्रांडेड ड्रेस की ज़रूरत नहीं है। आप साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन रहें ताकि मार्केट में आपका एक अच्छा मैसेज चला जाए। फिर फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी बच्चे को, उस नौजवान को मुआशी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि किस तरह से मैंने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर रह के अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। फिर सब्र और तहम्मुल, जो कि आज के नौजवान में नहीं है। यकीन करें शब्बीर साहब, ज़िंदगी में कुछ मामलात ऐसे होते हैं, स्पेस ने हमें ये बना दिया है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिनको हम तभी महसूस कर सकते हैं, उनका टेस्ट हमें तभी मिलता है जब हम थोड़ा ठहर के, थोड़ा रुक के, थोड़ा सब्र के साथ उस पर फोकस करते हैं, तो फिर हमें हकीकत आया होना शुरू हो जाती है। आज के नौजवान को थोड़ा सा रुकना होगा, थोड़ा सा ठहरना होगा, थोड़ा सा सोचना होगा, थोड़ा सा तफक्कुर की तरफ जाना पड़ेगा। उसको जब उसकी थिंकिंग जो है, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो एक ठहराव वाला होगा, तो यकीन करें बहुत सारे मामलात उसके सामने खुलते चले जाएंगे और वो एक मैच्योर पर्सनालिटी बन के दुनिया के सामने आएगा। स्किल्स की बात की तो यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह कर दें, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज़ बेचने वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर देते हैं सर्टिफिकेशन पे और डिग्रीज़ को इग्नोर करते हैं। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें जो है उनको पैरेलल लेके चलना कैसे है, बच्चे ने डिग्री भी है और सर्टिफिकेशन भी है। चूँकि सर्टिफिकेशन से नो डाउट एम्प्लॉयबिलिटी तो बढ़ जाती है उनकी, मगर वो एक कंपनी में एक वर्कर के तौर पे ज्वाइन करते हैं तो उसके CEO नहीं बन सकते। सो जो डिग्री है अगर वो नहीं होगी तो वो उसके CEO नहीं बन सकते। तो इसमें आप सर्टिफिकेशन प्लस जो इम्पोर्टेंस है डिग्री की, उसको भी वाज़ेह करें। बिल्कुल, हम सर्टिफिकेशन और डिग्री के ऊपर बात करते हैं। साथ साथ ये है कि हमारे नौजवान को जॉब माइंडसेट से थोड़ा सा निकल के तो बिज़नेस माइंडसेट की तरफ आना चाहिए। देखें, हमारा जो वतन अज़ीज़ है, इसके हवाले से कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी है ना, हम उनको छोड़ भी नहीं सकते। एग्जैक्टली डिग्री बहुत ज़रूरी है टॉप स्लॉट के लिए। जैसे कोई भी इदारा है ना, आज हमें बताया जाता है
कि दुनिया के बड़े बड़े जो इदारे हैं वो विदाउट डिग्रीज़ आपको जॉब दे रहे हैं, लेकिन कभी भी गूगल जो है, कभी भी अमेज़ोन जो है, या कभी भी एलॉन मस्क जो है, वो उन लोगों को अपने इदारों का सीईओ नहीं बनाएगा जो विदाउट एनी प्रॉपर डिग्री हैं। हाँ, ऐसे वर्कर जैसे आपने कहा वो मौजूद हैं, लेकिन टॉप स्लॉट पे आपने जाना है तो यू मस्ट हैव डिग्री प्लस सर्टिफिकेशन। आप सीखते चले जाएं ना, आपको मौका मिलता है किसी जगह जॉब का तो आप जॉब पे आ जाएं, छोटे लेवल की जॉब है आ जाएं, लेकिन वहाँ रह के आप सीखें और वहाँ से फिर आप नेक्स्ट फेज़ में अपने आप को मूव ऑन करें। लेकिन सीखना शर्त है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। यानी इसको अगर हम कहें ना कंपाउंड इफेक्ट, कि आप डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा काम करते चले जाएं, थोड़ा थोड़ा सीखते चले जाएं, उससे क्या होगा, एक टाइम आता है आपको महसूस नहीं होता लेकिन आप ग्रो कर रहे होते हैं, आपकी ग्रोथ हो रही होती है बैम्बो ट्री की तरह। वो जो बांस का एक दरख्त है वो 5 साल तक तो नज़र ही नहीं आता, लेकिन जब फिर निकलता है ज़मीन से तो फिर इतना ग्रो करता है कि लोग देखते रह जाते हैं। तो कंपाउंड इफेक्ट आज का नौजवान जो है ठहर के, रुक के, तहम्मुल मजाजी के साथ। और यहाँ पर एक और भी गुजारिश करता चला जाऊँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस हवाले से जो फरमान है कि आपको जो हासिल है उस पे शुक्रगुजारी के साथ बेहतरी के लिए काम करते चले जाएं। लेकिन अगर आपको अपनी, मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ, आपको अपनी मौजूदा जॉब पे अगर आप कंटेंटेड नहीं हैं और आप उसको उस वक्त तक ना छोड़ें जब तक उससे बेहतर अवेलेबल ना हो। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो यकीन करें उससे भी जाएंगे और भी नहीं मिलेगी। तो कंपाउंड इफेक्ट जो है उसकी तरफ नौजवान को आना चाहिए। डिग्री के साथ सर्टिफिकेशन करें, लेकिन पर्पज़ आपका ये होना चाहिए कि मैंने इससे बेहतर होना है, इससे बेहतर बनना है। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है ना वो मीडियोकर है, यानी एक मुतवस्सित तबके से ये यूथ उठती है और वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से लोन लेके, कहीं कमेटियां डाल के, अपने इवन माओ ने जेवरात बेच के अपनी बच्चियों को और बच्चों को पढ़ाया होता है। तो उनके ज़हन में एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कैनवस होता है कि हमने ये करना है। लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं है आपके लिए तो फिर आप उसको ना छोड़ें जो अवेलेबल है। यानी लम्हा मौजूद में आपको ज़िंदा रहना चाहिए। याद रखें, आज का नौजवान जो है उसके लिए ये मैसेज है, हमने आपको, दुनिया ने, सर ने भी यही, शबीर साहब ने यही बात की कि दुनिया तो सर्टिफिकेशन बेच रही है, आपको कोर्सेज बेच रही है। लेकिन मैं यहाँ पर डॉक्टर खुर्रम इलाही साहब की बात को कोट करूँगा कि आपकी सोसाइटी ने आपको अचीवमेंट्स पे डाल दिया। आपकी सोसाइटी ने आपको ये बताया भाई आप तो होंगे कामयाब, कामयाबी के अलावा तो कोई सफ़र नहीं है। और भाई ऐसा नहीं है, और भाई ज़िंदगी में नाकामियाँ भी आती हैं। भाई किसकी ज़िंदगी है जिसमें नाकामियाँ नहीं हैं? ज़िंदगी में धोखे भी मिलते हैं और ज़िंदगी में भाई बड़ी सफरिंग्स हैं। आज का नौजवान जो है ना उसने एमफिल कर लिया, पीएचडी कर ली, एमएस कर लिया, एमएससी कर ली, बीएस कर लिया, बीएस ऑनर्स कर लिया, और मेरे भाई बड़े मसाइल हैं, इसमें धोखे हैं, इसमें बहुत सारे फ्रॉड हैं। तो हमेशा इस चक्कर में ना रहना कि हमने कामयाबी होना है, और भाई नाकामियाँ भी मिलती हैं। लेकिन नौजवान को ये सोचना चाहिए कि नाकामी जो है ना वो कामयाबी का जीना होती है। हमारे बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े ब्रांड्स ने नौजवान को ये बेच दिया कि यू कैन डू दिस। ठीक है, अच्छी बात है, होता है, लेकिन पहले ये है कि आप ये सोचो कि यू कैन लर्न दिस, यू हैव टू लर्न दिस। आपको सीखना होगा, यू हैव टू डेवलप द स्किल्स। इसलिए नौजवान को इस ख्वाब वाली ज़िंदगी से बाहर निकालें और उसको बताएं भाई हकीकी ज़िंदगी में आओ, आपके पास डिग्री है, बिल्कुल है, इसके अंदर कोई शक नहीं। मार्केट तो स्किल मांगती है ना भाई, तो स्किल सीखो, अपने आप को हुनरमंद बनाओ और फिर देखो कि किस तरह लोग आपको वेलकम करते हैं। इसको कलेक्टिवली इसको देखें, उससे हमें ये पता चला कि बेसिकली हमें प्रैक्टिकलिटी की तरफ आना है और हमारे नौजवान को जो किसी तरह से समहाउ किसी नाकामी का शिकार होता है तो उस नाकामी को वो अपने लिए एक फुल स्टॉप नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उस नाकामी को अपने लिए एक फुट स्टेप का किरदार अदा करना चाहिए। उस नाकामी को बेसिकली वो उसके लिए एक फुट स्टेप का किरदार अदा करे और वो उस नाकामी से सीख के बड़ी कामयाबी की तरफ जाए, ना कि वहाँ पे वो रुक जाए और मायूस हो जाए।